क्षव में ये शरीर चेतता है, और जो क्षव में चेतता है, जो जो क्षय क्षव में है, वो चेतना में चेतता है। हाँ, क्षय में नहीं चेतता, हाँ, क्षय नहीं में। नहीं, हाँ जो क्षव में जो शरीर है, इसकी आकृति क्षव में बनती है, और जो हाँ आकृति क्षव में बनती है, वो चेतना में चेतती है। हाँ, जैसे शरीर है तो शरीर का एक आकार है और वर्ण आदि है नहीं। हाँ हाँ तो आकार और वर्ण आदि के ग्रहण करने की शक्ति इंद्री में है क्या? है। आकार और वर्ण आदि के ग्रहण की शक्ति कहाँ है? इंद्री। इंद्री में। जैसे आंख है कि नहीं, और सफेद वर्ण है, तो आंख भी पुद्गल है, और वो वर्ण है, वो भी पुद्गल है। अब वो वर्ण एक वस्तु का है, जैसे कपड़े का है कि नहीं, तो उस कपड़े का एक आकार भी है, और आकार में सफेद वर्ण है। अब वो वर्ण पुद्गल है कि नहीं है, और वर्ण को ग्रहण करने वाली इंद्री कौन है? पुद्गल। वो भी पुद्गल है। तो ऐसे पुद्गलों के ग्राह ग्राहक संबंध है। हाँ क्या? हाँ जी भैया, क्योंकि ये आंख है ना, ये भी पुद्गल है, और जो सफेद कलर है, आकार है, ये भी पुद्गल है। तो हाँ, इन पुद्गलों के आपस में ग्राह ग्राहक संबंध भी है। संबंध है। हाँ। तो अब वो आकार और वर्ण, तो वर्ण तो हो जाएगा ग्रहण चक्षु से, आकार ग्रहण हो जाएगा मन से। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। तो ऐसे ही ये मनुष्य आकार है, ये देह कि नहीं, इसमें आकार तो ग्रहण हो जाएगा मन से, और इसमें वर्ण है शरीर में जो कुछ है वो हो जाएगा चक्षु से। तो इसके क्या हो रहे हैं? ये ग्राह ग्राह कि नहीं, लेकिन दोनों जड़ हैं। ठीक है ना? अब जहां जहां ये काम हो रहा है वहीं जानना हो रहा है। ठीक है ना? तो अब वो जो मिथ्या जाति है वो इस सिस्टम में ही मिली है क्या? हाँ, वो तो हर जगह मिथ्या बैठा हुआ है, सब पे भी बैठा है, इंद्री पे बैठा है, मन पे बैठा है। हाँ, तो छह सब में मिलके जो जानना हुआ, तो वो जाति ऐसी है कि अशुद्ध रूप परिणमन होता है, ऐसा लगता है यही मैं हूँ कि नहीं। सब मिला। हाँ जी भैया, वो जाति ऐसी है, सब मिला देती है, सब अशुद्ध हो गया। हाँ, सब ऐसा हो जाता है। हाँ, ये कह रहे हैं, ठीक है ना, हाँ, कि मिथ्या जाति ऐसी है कि कर्म के उदय की अवस्था कि नहीं उनकी, जिसके पाने पर अशुद्ध परिणाम होते हैं। तो एक तो मिथ्यात की कर्म के उदय ही है कि नहीं, उस उदय की जाति ही है, और उस मिथ्यात कर्म के उदय के साथ अनेक कर्म का उदय है क्या? हाँ जी, अनेक कर्म का उदय है। हाँ, और भी कर्म का उदय है। ठीक है ना? तो वो ऐसा लगता है कि ये सब मैं ही हूँ क्या? हाँ, क्योंकि वो जाति ऐसी है ना, उसके साथ जितने भी कर्म के उदय आ रहे हैं, सब में मैं अपने की भ्रांति हो रही है। हाँ, तो कह रहे हैं मिथ्या जाति ऐसी है, कर्म के उदय की अवस्था उनकी कि नहीं, जिसके पाने पर अशुद्ध परिणाम होते हैं। हाँ, एक तो असर कायगा आ गया मिथ्यात के उदय का। अब मिथ्यात के उदय के साथ और भी कर्म उदय रूप है कि नहीं, तो वो सब ऐसा लगता है ये सब मैं ही हूँ। हाँ, क्या करे सालू जी? हाँ जी, मिथ्यात्व कर्म के उदय में ऐसा लगता है कि सब चीजें मैं ही हूँ। हाँ, कि नहीं, अगर मिथ्यात्व का उदय नहीं आए तो अशुद्ध रूप परिणमन नहीं होता। नहीं होता, फिर तो कर्म का उदय अलग होगा और जानने देखने वाला, ठीक है ना, जानेगा जी। पढ़िए, पढ़िए जी, पढ़िए। मिथ्या जाति ऐसी है, कर्म के उदय की अवस्था उनकी भूमिका पाने पर अशुद्ध परिणाम होते हैं। ऐसी संगति को प्राप्त कर मिथ्या दृष्टि जीव अशुद्ध परिणाम रूप परिणमता है। देखो अब इसमें एक शब्द जुड़ गया। क्या जुड़ा? संगति। हाँ, संगति, ठीक है ना? हाँ, संगति को पाकर हो रहा है ये।
जैसे जीव शुद्ध जीव का लक्षण क्या है? शुद्ध चेतन। चेतन। और चेतन का परमन सहज ज्ञान सहज दर्शन। तो ये सहज ज्ञान दर्शन ये संगति को पा गए हैं कि अकेले जीव द्रव्य का परिणाम है? अकेले जीव द्रव्य का परिणाम है। ये तो संगति से है नहीं। नहीं। लेकिन ये अशुद्ध परिणाम है, ये संगति से है क्या? हाँ जी भैया, ये अशुद्ध परिणाम हुआ है, ये संगति को पाकर हुआ है। हाँ, जैसे जैसे कोई गुणवान होता है, गुणवान के नहीं, वो अवगुण वाले जीवों की संगति पाकर कैसा बन जाता है? हाँ, अवगुणी हो जाते हैं उसमें। अवगुणी हो जाता है कि नहीं? संगति के बारे में एक कहावत है क्या? बिल्कुल। हाँ, जैसी संगति होती है वैसा ही हो जाता है जी। हाँ, क्या कहावत है कि संगत ही गुण उपजै क्या? अच्छा। हाँ, संगत ही गुण उपजै, संगत ही गुण जाए क्या? हाँ जी भैया, संगति से ही गुण उपजते हैं और संगति से ही चले जाते हैं। हाँ, संगत ही गुण उपजै, संगत ही गुण जाए। मतलब उत्कृष्ट गुणों को उपजाने वाली संगति यही है कि नहीं? हाँ, हाँ। और अच्छे गुणों का नष्ट करने वाली भी संगति यही है। हाँ। कि नहीं? जैसे कोई चोर की संगति करे तो वो चोरी करना सीख जाएगा क्या? सीख जाएगा। हाँ जी भैया, बिल्कुल सीख जाएगा। हाँ, चाहे उसने पहले चोरी करना नहीं आता हो, चोरी से डरता हो, सब बातें हो कि नहीं, चोरी को बुरा मानता हो, लेकिन चोर की संगति कर ले तो ये सब बातें खत्म हो जाएंगी। ना वो चोरी को बुरा मानेगा, ना डरेगा, सब करेगा कि नहीं? हाँ। तो ऐसा कहा जाता है संगत ही गुण उपजै, संगत ही गुण जाए। और बांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिकाए। बांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिकाए। हाँ, जैसे बांस होता है ना, बांस। हाँ। तो बांस की जो रेसे होते हैं ना, रेसे, हाँ, जो पतले पतले से, हाँ, बांस को तोड़ने पे वो रेसे निकलते बांस के, हाँ, वो फांस होती है, वो उसका नाम फांस होता है कि नहीं? अब जो मिश्री बनती है तो वो उस पे मिश्री चढ़ाई जाती है क्या? अच्छा, ठीक है, एक ही भाव बिका है। हाँ, अब वैसे तो बांस की कोई कीमत नहीं है। हाँ। लेकिन मिश्री के साथ अगर लग जाए वो बांस की फांस तो मिश्री के भाव में बिकेगी। हाँ। अच्छा, ऐसी जे ना संगति ऐसी होती है। हाँ, ऐसी संगति का असर है। तो ऐसे ही जीव का जो अशुद्ध परिमल है उसमें ऐसी संगति अनादि से चली आई है क्या? हाँ जी भैया, संगति का ऐसा असर है कि ऐसा हो जाता है। हाँ, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। अशुद्ध जीव के परिणाम की बात जो आई है कि मिथ्या दृष्टि जीव के अशुद्ध परिणाम रूप स्वयं परिणमता है। तो उसका खुलासा है कि ऐसे परिणमता है, संगति पाक है। संगति पाक है। और संगति कब से है? अनादिकाल से। संगति अनादि से है। अब कहीं भगवान की संगति मिल जाए क्या? हाँ। अभी संगति में क्या हो जाए? उपदेश मिल जाए भगवान का। हाँ, भगवान की संगति में भगवान का उपदेश मिल जाए कि नहीं? हाँ। हाँ, मोह रहित कोई गुरु मिल जाए क्या? हाँ। कि नहीं, ये भगवान की दिव्य ध्वनि मिल जाए समूसण में जाके, तो देखो संगति बदली कि नहीं? बदल गई, तो विचार बदले। हाँ, मतलब देवशास्त्र गुरु का, सच्चे देवशास्त्र गुरु का निमित्त बन जाए बस। कि नहीं? तो जैसे ही सच्चे देवशास्त्र गुरु का निमित्त बनता है तब इसका इलाज होता है। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में इलाज हो सकता है इसका। हाँ जी, ठीक है ना जी। अब या तो आप नई संगति करो कि नहीं, या आपने पहले संगति की हो, हाँ जी, जी, बाद में शिक्षा का विचार छोड़ दिया, हाँ, कि नहीं,
तो संगति का असर पूरी तौर पर नहीं आ पाया जी, है नहीं जी, जैसे कोई पढ़ाई करता है ना, बीच में छोड़ दे पढ़ाई, हाँ, तो वो कुछ कुछ तो याद रहता है कि नहीं, हाँ, हाँ जी, पूरा नहीं रहता। नहीं, फिर जब दोबारा शुरू करेगा तो फिर हो जाएगा। हाँ, फिर कुछ कुछ जो याद रहता है उसे स्मरण करके आगे की पढ़ाई कर सकता है हाँ जी, कि नहीं। तो अब या तो सच्चे देवता गुरु की संगति मिले तो फिर शुद्ध रूप परिणाम हो सकता है। जी, क्या करे सोधीलाल जी? जी हाँ, हाँ, संगति को पाके होगा। हाँ, संगति होगा तभी उसका कारण बनेगा, ना तो फिर मिथ्यात्व में ही लगे रहेंगे। हाँ, मतलब यह मिथ्यात्व की संगति तो अनादि से है कि नहीं। हाँ, जी हाँ, और संगति का असर आता जरूर है, ये तो तुम जानते ही हो कि नहीं। पक्का आता है। आपका काय का व्यापार है? रेडीमेड कपड़े का। तो रेडीमेड वाले से आपने पहले कभी संगति करी होगी कि नहीं। और जब संपर्क में आए थे तो काम चालू है। हाँ, तभी तो आपने दुकान खोली। अचानक तो रेडीमेड की दुकान खोली नहीं। जी नहीं। संगति करी होगी कि नहीं किसी की। जी हाँ। तो ऐसे ही संगति एक तो मिथ्यात्व की उदय की अनादि से है ही कि नहीं। जी हाँ। उसके बाद उसकी वजह से हो रहा है यह शुद्ध परिणाम। अब आपने सच्चे देवता गुरु की संगति की कि नहीं। जी हाँ। अब जो उपदेश मिला उस पर आपने विचार किया कि नहीं। जी हाँ। तो उपदेश क्या मिला? उपदेश ये मिला कि ये जो है जो मिली हुई स्थिति है दोनों चीजों की, ये जो मिथ्या जो चला आ रहा है, ये तीन शरीर और एक हम है, वो मतलब जो है ये विचार है, हम ही सोधीलाल है, अभी तक ये विचार रहा। क्या कह रहे आरती? हाँ जी भैया। उपदेश क्या मिला? संगति पाक है। उपदेश मिला। उपदेश तो ये मिला कि जो है ये तुम अलग हो, तीन शरीर अलग है। और उपदेश किनका है ये? आगम का है, भगवान का। भगवान का है कि नहीं। तो पूरा द्वादशांग है, ये भगवान का उपदेश है, पूरा द्वादशांग। जी हाँ। ठीक है ना। अब पूरा द्वादशांग तो बहुत है, पूरा उपदेश तो आप ले नहीं पाओगे कि नहीं नहीं ले पाएंगे। जितना जरूरत का उपदेश था उतना आ गया। हाँ, जितना आपके काम लायक था उतना उपदेश आपको मिल गया। ये संगति का असर हुआ कि नहीं। जी हाँ। तो उपदेश ये मिला कि ये जीव जो शरीर सुख दुख राग देश मोह, क्या शरीर सुख दुख राग देश मोह जिन्हें तू अपना कर जानता है, ये तेरे से भिन्न है। ये उपदेश सही मिला। ये उपदेश मिला। क्या करे सालू जी? हाँ जी। उपदेश तो पूरा द्वादशांग है जी। तो द्वादशांग में कितने उपदेश की जरूरत है? कि ये नौक्रम द्रव्यक्रम भावक्रम ये पुद्गल का है। हाँ, शरीर सुख दुख जी राग देश मोह जी, यानी शरीर माने नो कर्म, सुख दुख माने द्रव कर्म जी, और राग देश मोह माने भाव कर्म कि नहीं। हाँ जी। इन्हें तू अपना कर जानता है नहीं। जी हाँ। इन तीनों को तुम अपना घर समझ रहे हो जी। तो एक उपदेश मिला कि ये तेरे से अति ही भिन्न है। क्या? हाँ हाँ जी। मतलब ये तुम्हारा स्वरूप है ही नहीं है। तो ये हुआ संगति का पहला लाभ। जी जी। क्या? हाँ, ये जब हमने देवशास्त्र गुरु की संगति करी सच्चे, तो ये पहला उपदेश मिला हमें। हाँ, सबसे पहला उपदेश ये मिला। इन उपदेश तो बहुत है कि नहीं। बहुत है। अब उपदेश मिलता है भाग प्रमाण। क्या? हाँ हाँ जी। तो अब ये उपदेश सबको नहीं मिलता। नहीं मिलता। कोई संगति करने पर कि नहीं, किसी वजह से तमाम कारण है, उनमें से ऐसा लगता है
कहीं ऐसा उपदेश मिल जाता है कि भाई पूजा करो, पाठ करो, कि नहीं, जी, कोई त्याग वगैरह करो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कि नहीं, इतने ही मिलके रह जाता है। कोई ऐसा उपदेश मिलता है भाई दान दो, कि नहीं। हाँ जी। कोई किसी को वेद विज्ञान की बात मिलती है, किसी को नहीं मिलती है जी, नहीं मिलती, सबको नहीं मिलती, सबको तो नहीं मिलती है जी। तो ये भाग्य प्रमाण मिलती है। हाँ जी, हाँ जी, भाग्य प्रमाण मिलती है। हाँ, अगर भाग में नहीं है तो वैसे उपदेश मिलके रह जाएगा, भाई तुम दान दिया करो, तुम ऐसा करो, तुम यात्रा करो, धर्म करना चाहिए। हाँ, धर्म करो, पूजा पाठ करो, कि नहीं। जी, जब ज्यादा भाग जब दमदार है, कि नहीं, तब ऐसा उपदेश मिलता है कि ये तुम्हारे से अलग है। हाँ जी। तब उस पे आपने विचार किया कि हमें तो ऐसा लग रहा है ये हमें और ये भगवान के उपदेश में आ रहा है, ये अलग है। तो अलग का प्रकार क्या है, कैसे अलग है, कि नहीं। तब उस अलग के लिए लक्षण बताए गए। फिर आपने लक्षण पे विचार किया जी, कि भगवान ने अलग अलग होने के क्या लक्षण बताए, कैसे अलग है, कि नहीं। तब आपने लक्षणों का ज्ञान किया। तो लक्षण का ज्ञान करने पर आपको मालूम पड़ गया। जी, जी, हाँ, जैसा भगवान ने बताया था हमें भी ऐसा दिखने लगा। हाँ, ऐसा आपको भी समझ में आने जानने में आने लगा, कि नहीं। जी, तो ये काय का असर है। हाँ, सच्चे देव सद्गुरु की शिक्षा का असर। हाँ, कि नहीं। तो संगति से तो असर आता है। हाँ, संगति का असर। तो ये अनादि से ये संगति मिथ्यात्व कर्म की बनी हुई है, इसलिए ऐसा परिणमन हो रहा है। क्या करे आरती। जी भैया, अब पढ़िए। संगति ऐसी बनी हुई है इसलिए ऐसा असर आ रहा है। हाँ, बनी हुई है। अब इससे अलग तरह की अगर इसमें परिवर्तन आए, कि नहीं, तो संगति बदलेगी तो ही आएगा क्या। हाँ जी भैया, संगति जैसी संगति है वैसे ही असर होता है। अब संगति बदलेगी तो असर भी बदलेगा। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो अनादि से बीमारी चली आ रही है वो मिटे ही नहीं, कि नहीं। नहीं भैया, तो अब जैसे संगति बदल रही है ना, तो विचार भी बदल रहा है। हाँ, क्योंकि जो तो आपको सीधा सीधा दिख ही रहा है कि जो आप जब से आपने संगति करी है, कि नहीं, तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आने लगी, कि नहीं। अपने आप विचार बदलते हैं। हाँ, जो आपके काम की है, जिससे आपका प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, वे आपको बहुत सी चीजें समझ में आने लगी। और आपको ये भी लगने लगा कि हाँ, इन्हें समझने से हमें लाभ है, और लाभ हो भी रहा है, कि नहीं। हाँ, तो ये काय का असर है, संगति का। हाँ, संगति का, कि नहीं। अब कर्म के मिथ्यात्व की जाति ऐसी है, संगति पागा सदरूप परिणमन हो रहा है, कि नहीं। हाँ, तो वो कोई बात नहीं है, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके असदरूप परिणमन का मिटना असंभव हो। नहीं, तो लिख दिया ना कि संगति पाकर हुआ है, संगति छोड़ दो, काम खत्म। हाँ, अब संगति छोड़ने के लिए कोई दूसरा विचार भी चाहिए, कि नहीं। तो दूसरी संगति करी ना। हाँ, तो ऐसा परिवर्तन हो जाता है, उसमें क्या है। ठीक है ना। जी, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि द्रव्य कर्म अनेक प्रकार का है, उसका उदय अनेक प्रकार का है। ठीक है ना। द्रव्य कर्म अनेक प्रकार का है, 8 तरह का कर्म है, कि नहीं है। तो जब कर्म ही अनेक प्रकार का है तो उदय भी अनेक प्रकार का है। अब पढ़िए। एक कर्म ऐसा है कि जिसके उदय शरीर होता है। एक कर्म ऐसा है जिसके उदय मन वचन काय होता है। ठीक है ना। हाँ, तो एक कर्म 8 कर्मों में एक कर्म ऐसा है जिसके उदय से शरीर है। हाँ, तो ऐसा कौन सा कर्म है जिसके उदय से शरीर है। नाम कर्म। नाम कर्म है, कि नहीं। शरीर नाम कर्म। नाम कर्म में तो बहुत से भाग हैं। हाँ, हाँ जी, ठीक है, शरीर नाम कर्म। हाँ, शरीर नाम कर्म। पंचेंद्रिय जाति शरीर नाम कर्म। हाँ, अब आने का एक कर्म ऐसा है जिसके उदय से मन वचन काया होते हैं। हाँ, कि नहीं। तो ये जाति नाम कर्म है।
क्या मन वचन काया होता है, ये जाति नाम कर्म है। हाँ हम्म ठीक है ना। एक तो शरीर नाम कर्म हम्म और नाम कर्म में भी एक जाति नाम कर्म। जिससे मन मिल गया, हाँ वचन मिल गया। नाम कर्म का डिपार्टमेंट है, वो 3 जगह बटा हुआ है। क्या वचन नाम कर्म का डिपार्टमेंट 3 जगह बटा हुआ है। नाम कर्म के वजह से तीन तरह के भाव प्रकट होते हैं। कौन कौन से? ये मन वचन का है। गति, जाति, इंद्री। गति, जाति और शरीर, 3 चीज है। हाँ जी। क्या गति, जाति और शरीर, ठीक है ना। तो इसमें जो मन वचन काया है, काय में आ गया? जाति। हाँ जाति में, है नहीं। तो ये हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं? एक कर्म ऐसा है जिसके उदय सुख दुख होता है। हाँ, अब इसके अलावा एक कर्म ऐसा है जिसके उदय से सुख दुख होता है। तो वो कौन सा कर्म है? वेदनीय। वेदनी कर्म, है नहीं। अब वो सुख दुख का विपाक दिखाई कहाँ देता है? शरीर पे। शरीर पे, है नहीं, क्योंकि वो वेदनी कर्म भी पुद्गल है और शरीर भी पुद्गल है। क्या? हाँ जी, वेदनी कर्म पुद्गल है और शरीर पुद्गल है। शरीर भी पुद्गल है। हाँ। तो पुद्गलों का विपाक पुद्गल में ही दिखता है, मतलब वहीं पे प्रकट होता है, नहीं। फिर आगे क्या कहा? ऐसे अनेक प्रकार के कर्म का उदय होने पर मिथ्या दृष्टि। हाँ, ऐसे अनेक प्रकार के, ये दिखा दिया, 2-3 तो दिखाई, नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के कर्म के उदय। अब एक कर्म के उदय में एक उदय ज्ञानावरणी का भी है। तो जिसके उदय से क्या होता है? ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ये मति श्रुति ये मिल गए। ज्ञानावरणी के उदय ज्ञानावरणी कर्म है कि नहीं, उसमें उदय भी होता है और क्षयपसम भी होता है। क्या? हाँ जी, ज्ञानावरणी कर्म में उदय भी है और क्षयपसम भी है। क्षयपसम भी है कि नहीं। तो अब अलग अलग असर होता है। क्षयपसम का अलग असर है और उदय का अलग असर है। क्या कह रहे सालू जी? भैया उदय का असर क्या होगा? उदय होगा तो इंद्रियां कम हो जाएंगी, ज्ञानावरणी का उदय होगा। और क्षयपसम होगा तो इंद्रियां। अब जो ज्ञानावरणी है एक प्रकृति है कि नहीं। अब उसमें देशघाती और सर्वघाती के निषेक हैं। हाँ जी। क्या? हाँ, देशघाती और सर्वघाती के निषेक हैं। हाँ, जो मटेरियल है वो देशघाती और सर्वघाती रूप है। हाँ जी जी। हेलो। हाँ जी। जो सर्वघाती रूप है वो क्या है? जैसे केवल ज्ञान पे आवरण है। हाँ, तो वो तो सर्वघाती उदय रूप है। हाँ। क्या करे आरती? सर्वघाती को क्या कहेंगे? उदय रूप। उदय रूप। और देशघाती को क्षयपसम रूप। क्षयपसम रूप, ठीक है ना। ये दोनों अवस्था किसकी बन गई? जीव की। जीव की नहीं, ज्ञानावरणी की। ठीक है। जीव में ना उदय है ना क्षयपसम है। हाँ। ठीक है ना। अब अगर सर्वघाती का उदय होगा कि नहीं, तो उतने ज्ञान दर्शन रुके हुए रहेंगे। क्या? सर्वघाती का उदय होगा, उतने ज्ञान दर्शन रुके हुए होंगे। हाँ, ज्ञान दर्शन प्रकट नहीं होंगे। तो मन पर्याय और अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान। तो इन तीनों तरह के ज्ञान में से कोई ज्ञान है आपको? अभी नहीं है। तो इनकी प्रकृतियों का सद्भाव है कि नहीं आपको? सद्भाव नहीं है। इनकी प्रकृति नहीं है आपका। ज्ञानावरणी का सद्भाव है कि नहीं आपको? ज्ञानावरणी का सद्भाव है ना। है।
तो अब जब ज्ञानावरणी सद्भाव होगा तो जो ज्ञानावरणी के 5 भेद नहीं आएंगे। अच्छा, 5 इनकी सद्भाव है, पर है ना उधर नहीं, छपसम नहीं है इसमें। हाँ, मतलब ये है कि जब ज्ञानावरणी का सद्भाव है तो ज्ञानावरणी के 5 प्रकार हैं, क्या नहीं है? है। तो वे 5 प्रकार आपके पास है मौजूद। अब उन 5 प्रकारों में क्या हो रहा है ये देखना है क्या। अच्छा, तो जो 5 प्रकार है वो मौजूद है। अब 2 में तो छपसम है और 3 में उदय हो रहा है। हाँ, 3 में उदय है, सर्वघाती का उदय है तीनों में, कि नहीं? तो उसमें जो केवल ज्ञानावरणी है वो तो सर्वघाती ही है, उसमें देशघाती कुछ नहीं है। हाँ, वो तो या तो 6 होगा या उदय होगा उसका। तो हाँ, या तो उदय होगा तो केवल ज्ञान होगा ही नहीं, तो यहाँ पर वो 6 हो जाएगी। हाँ, तो फिर केवल ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, केवल ज्ञान हो जाएगा। तो तुम्हारे पास केवल ज्ञानावरणी है कि नहीं? अभी केवल ज्ञानावरणी है, उदय रूप है कि नहीं? केवल ज्ञान नहीं है। अब मन पर ज्ञान है? नहीं, वो भी नहीं है। वो भी नहीं। तो मन पर ज्ञानावरणी का भी सर्वघातिक उदय चल रहा है अभी, इसलिए मन पर ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं है। अब अवध ज्ञान है? वो भी नहीं है। तो अवध ज्ञानावरणी में भी सर्वघातिक उदय चल रहा है अभी। तो देखो ज्ञान दर्शन रुके हुए कि नहीं ऐसे? हाँ जी। तो इस प्रकार का उदय छपसम रूप है। हाँ, ऐसा उदय और छपसम होता है इनमें, क्या नहीं? तो मति श्रुति में तो भैया हमेशा छपसम ही रहता है ना? हाँ, मति श्रुति तो सबको मिलेगा क्या? हाँ जी। और ये उदय छपसम रूप है, जिसके पास है वो छपसम में आ गया, अवधि है तो छपसम में। हाँ, नहीं है तो उदय चल रहा है। हाँ, नहीं है तो उदय चल रहा है। तो जीव तो एक कर्म की अवस्था है। हाँ, एक कर्म की अवस्था है। एक कर्म ऐसा भी है, उससे ये हो रहा है। तो अब आपको कहाँ ज्ञानावरणी में क्या छपसम है कि उदय है कि दोनों है? दोनों ही है। दोनों ही है। तो अब 5 वेदों में से 2 वेदों में क्या है? छपसम है। और 3 वेदों में सर्वघातिक उदय है, कि नहीं? तो अब इस छपसम से क्या हुआ? ज्ञान दर्शन की व्यक्तता होने लगी। ज्ञान दर्शन कहाँ से? इंद्रिय और मन से। हाँ, तो ये एक कर्म का उदय काम ये भी है कि जानना देखना इंद्रिय के द्वार से हो क्या, कि सीधा हो? नहीं, वो सीधा हो ही नहीं सकता। ये छपसम की व्यक्तता है ऐसी कि इंद्रिय और मन से ही होगा। तो ये भी एक कर्म का काम हुआ कि नहीं? हाँ जी, सीधा कर ही नहीं सकता। हाँ, अब इसमें एक कर्म ऐसा है कि पहले दर्शन हो फिर ज्ञान हो। हाँ जी, क्या नहीं? हाँ, तो वो दर्शनावरणी है। उसमें भी ऐसे ही है, छपसम और उदय क्या? हाँ जी, उसमें भी छपसम और उदय। हाँ, जैसे केवल दर्शन है अभी। हाँ, उदय चल रहा है। उदय चल रहा है सर्वघाती का। अवधि दर्शन में उदय। अवधि दर्शन है, उदय चल रहा है। उदय चल रहा है। तो चक्षु दर्शन है कि नहीं? तो यहाँ छपसम है। ऐसे भी स्थान गति में भी उदय चल रहा है। हाँ, तो वो तो उसके 9 वेद हैं, उनमें चल रहा है कि नहीं? अब कोई ना कोई तो असर देगी कि नहीं? क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी। तो आचार्य ने कहा कि ऐसे अनेक प्रकार के कर्म का उदय है कि नहीं? अब उदय से अवस्था हो गई जी। अब वो अवस्था जानने में आएगी कि नहीं? आएगी। आएगी, क्योंकि जानने वाला भी बैठा है। हाँ जी, हाँ जी। जानने वाला भी तो विराजमान है यही है, साथ उदय के साथ ही कि नहीं? उदय के साथ ही है। हाँ, तो आचार्य करे ऐसे अनेक प्रकार के कर्म का उदय होने पर मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय को आप रूप अनुभवता है। हाँ जी, जी। ये सब तो बन रहे हैं कर्म के उदय के कारण, और मिथ्या दृष्टि जीव इन सबको अपने उदय के अनुसार ही अपने आप को अनुभवता है। ये संगति का असर हुआ
क्या जी जी क्या करे पलम भाई साहब? ये संगति का असर है। हाँ, ये संगति का असर है कि वो कर्म के उदय की अवस्था को आप रूप अनुभवता है जी। अगर उस कर्म की संगति नहीं हो तो ऐसा नहीं हो पाए। इसमें बेशक अनुभवन शक्ति जीव की है क्या? हाँ, अनुभव शक्ति भले ही जीव की हो मगर संगति का असर है। हाँ, अनुभवन शक्ति तो हमारी ही है, जान तो हम ही रहे हैं क्या नहीं? हाँ। कोई कर्म तो नहीं जान सकता नहीं, लेकिन एक कर्म अनुभवता है, ये काय का असर है? ये संगति का है। हाँ, ये संगति का है क्या नहीं? जी। तो संगति बदल के इसको खत्म भी किया जा सकता है कि नहीं? जी। जैसे आपको संगति मिली कि नहीं, सच्चे देवता गुरु का निमित्त बना कि नहीं? हाँ। तो अब आपने वो उपदेश लिया तो असर भी आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो अब हाँ, अब कौन जानना है? जब असर आया तब कौन जानना है? तब मैं जान रहा हूँ। और पहले कौन जान रहा था? पहले भी मैं ही जान रहा था। तो अनुभूति में फर्क पड़ा कि नहीं? बिल्कुल पड़ा। हाँ, तो जी काय का असर है? ये संगति का है। हाँ, ठीक है, पढ़िए। ऐसे अनेक प्रकार के कर्म का उदय होने पर मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय को आप रूप अनुभवता है। इससे राग द्वेष मोह परिणाम होते हैं। ठीक है ना? तो जैसे आप रूप अनुभवता है तो आप रूप अनुभव न माने मोह। हाँ, कि नहीं? अब अच्छा बुरा लगता है। हाँ, तो फिर ये राग द्वेष मोह रूप परिणाम होते हैं। फिर क्या कहा? उनके द्वारा नूतन कर्म बंद होता है। हो गया बंद, ऐसे बंद होने लगा। इस कारण मिथ्या दृष्टि जीव अशुद्ध चेतन परिणाम का करता है। ठीक है ना? ऐसे ऐसे करता है अशुद्ध परिणाम। हाँ, ऐसा भूमिका बनती है। हाँ, ऐसा नहीं है जैसे जीव शुद्ध चेतन रूप पड़म रहा है ऐसे ही अशुद्ध चेतन रूप पड़म रहा हो स्वभाव से। क्या? हाँ, जैसे जीव स्वभाव से चेतन लक्षण वाला है कि नहीं है? और चेतन लक्षण का परिणाम कैसा है? सहज ज्ञान सहज दर्शन। तो ये तो स्वभाव है कि नहीं है? हाँ, ये स्वभाव है, लेकिन वही स्वभाववान है वो अशुद्ध रूप पड़मता है कि नहीं? हाँ, तो वो संगति उपाग हुआ है ये। हाँ, कि नहीं? संगति छूट जाती है तो शुद्ध रूप परिणमन है। हाँ, अब संगति छूटती है कि नहीं? संगति के छूटने के निमित्त बनते हैं। जीव को जानने की शक्ति होती है, फिर वह जानता है कि नहीं, भेद ज्ञान आता है, लक्षण मिलते हैं तो सब बदल जाता है। क्या सब बदल जाता है? पढ़िए। कह रहे हैं कि इस कारण मिथ्या दृष्टि जीव अशुद्ध चेतन परिणाम का करता है। ये निकल गया है कारण, नहीं इस कारण। आप क्या कहेंगे? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। हाँ, ये बात है, ऐसे परिणमता है। हाँ, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। क्या नहीं है? तो कमी काहेगी है? अनुभव की, शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। हाँ, कि कमी शुद्ध स्वरूप के अनुभव की है। क्या? हाँ, कमी शुद्ध स्वरूप के अनुभव की है। हाँ, अब अगर इसमें शुद्ध स्वरूप के अनुभव की कमी पूरी हो जाए नहीं? हाँ, तो राग मूर्ख परिणाम हो जाए क्या? नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने लगेगा तो फिर नहीं होंगे। तो नहीं होंगे। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, शुद्ध स्वरूप के अनुभव की कमी है मिथ्या दृष्टि को। हाँ, जैसे ही शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा वैसे ही ये परिणाम। हाँ, अब ये कमी पूरी करना है क्या? जी जी, इस कमी को दूर करना है, इसको पूरा। हाँ, इस कमी को पूरा करना है जी। शुद्ध स्वरूप के अनुभव की। शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसा हो कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, शुद्ध स्वरूप के अनुभव को करना है।
हाँ, ये ऐसे करना है कि नहीं, ये काम होना चाहिए जी। हमको क्या होना चाहिए जी, ऐसा करने योग्य कार्य एक ही है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना चाहिए है नहीं। अब शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे करें, इसकी विधि है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव आप करोगे तो जिन्हें शुद्ध स्वरूप का अनुभव है उनसे आपको मिलना ही पड़ेगा। हाँ जी, उनसे मिलना ही पड़ेगा, वो बताएंगे उनके। अब यही मिलेंगे तभी होगा। हाँ जी, बिना उनके मिले नहीं होगा। बिना उनके मिले नहीं होगा जी। तो कमी तो निकली कि नहीं। हाँ, ये कमी है, पूरी कमी है। हाँ, कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अनुभव तो है हमें। हाँ जी, लेकिन शुद्ध स्वरूप का नहीं है क्या। हमें अनुभव तो है लेकिन शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। हाँ, क्योंकि अनुभवन शक्ति तो जीव की है ही कि नहीं। जी, हाँ जी, हाँ जी। जो चैतन्य के परमन का रूप जो सहज ज्ञान है वो उसका दूसरा नाम अनुभव भी है। जी, सहज ज्ञान तो हो रहा है, मतलब ज्ञान हमें तो हो रहा है, लेकिन अशुद्ध रूप परिणाम है। हाँ, लेकिन उसमें क्या है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं हो पा रहा है कि नहीं। हाँ जी। अर्थात यहाँ इस पिंड में, इस मिली हुई अवस्था में एक वस्तु ऐसी है जो शुद्ध स्वरूप है। हाँ जी। क्या जी, इस असमान जाति देव पर्याय में इस पिंड में एक वस्तु ऐसी है जो शुद्ध स्वरूप है, जो शुद्ध स्वरूप है कि नहीं। हाँ जी। और दूसरी वस्तु है कि नहीं, वो एक वस्तु का विकार है। हाँ जी, वो दूसरी वस्तु पुद्गल का विकार है। वो विकार है, वो शुद्ध स्वरूप नहीं है। क्या वो शुद्ध स्वरूप नहीं है, वो विकार है। हाँ, वो विकार है और विकार के साथ जो जानने के काम कर रही है वो वस्तु है, शुद्ध स्वरूप है। वो शुद्ध स्वरूप है जी। नहीं तो उसका और इसका, अशुद्ध भाव का और शुद्ध स्वरूप वस्तु का कि नहीं, भेद ज्ञान नहीं है। हाँ जी, इसका पता नहीं है दोनों में। इसका पता नहीं है कि इसमें एक वस्तु शुद्ध है क्या। जी, शुद्ध, इसमें शुद्ध जो वस्तु है उसका पता नहीं है। हाँ, और खाली शरीर। हमको ऐसा विचार हो रहा है कि इस शरीर में हूँ कि नहीं। जी, हाँ तो हमें ऐसा मालूम नहीं है कि ये जानने वाला है वो शुद्ध है, शरीर है ये विकार है, ऐसा हमें मालूम नहीं है। मालूम नहीं है तो अब वो मालूम पड़ना चाहिए। हाँ जी, इसका अनुभव होना चाहिए कि ऐसा एक चीज भी है। तो अब उसकी पूर्ति होती है वहां से कि जिन्हें शुद्ध स्वरूप का अनुभव है कि नहीं। हाँ जी, जी, उनके साथ मिले। हाँ जी, उनके उनसे अगर या तो आप मिल लो या वे आपके पास आ जाए कि नहीं। हाँ जी, किसी तरह से भी उनका, किसी भी तरह से मिलान होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, किसी भी तरह से वो जो शुद्ध स्वरूप के अनुभव की जो बात है कि नहीं, वो मिलना चाहिए। हाँ जी, या तो साक्षात मिले या प्रत्यक्ष मिले या परोक्ष मिले। हाँ जी, कैसे भी मिले, कैसे भी मिले। हाँ जी, कि नहीं जी, या उनका कहा हुआ कोई उपदेश मिले, आगम मिले। हाँ जी, आगम मिले या सीधी बात हो जाए कि नहीं, हाँ जी, या उनका भेंट हो जाए। हाँ, तो अब अगर ऐसा होता है तो फिर उपदेश मिलता है, फिर उपदेश में लक्षण मिलता है तो शुद्ध स्वरूप अनुभव भी हो जाएगा। हाँ जी, लक्षण भेद से शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। और जो अभी हो रहा है ये वही तो हो रहा है। हाँ जी, जो हम आज अभी स्वाध्याय कर रहे हैं ये इसमें यही तो हो रहा है कि उपदेश प्राप्त कर हम उसका अनुभव कर रहे हैं। हाँ, जाना जा रहा है कि शुद्ध स्वरूप कौन है, कैसा है, कहाँ है, लक्षण क्या है कि नहीं। जी, क्या करे आरती। हाँ जी भैया, वो उसी को तो जान रहे हैं, वही तो उपदेश मिल रहा है। हाँ, तो अभी जो काम हो रहा है वो सब शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए है। हाँ, तो अब देखो संगति बदल रही है। हाँ, अब आपके पास कितने काम है धर्म के क्षेत्र में। भैया हमारे पास तो एक ही काम दिखता है कि ना, अब जैसे भगवान के दर्शन भी करते हैं तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। अगर धर्म के क्षेत्र में कहा जाए वैसे तो बहुत काम है, लेकिन अगर धर्म का क्षेत्र कहा तो एक ही काम है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। अब जिस शुद्ध स्वरूप का अनुभव है जी भगवान के दर्शन से भी होता है कि नहीं। हाँ, पूजन से भी होता है, पूजन से भी होता है, स्वाध्याय से भी होता है, अणव्रत से भी होता है, महाव्रत से भी होता है कि नहीं। तो अब जो अगर बुद्धि सही काम करती है कि नहीं, तो आपको सब जगह ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव दिखता है क्या।
हाँ जी भैया, बुद्धि सही काम कर रही है तो हर जगह शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही दिखता है। जैसे आप मंदिर जाओ कि नहीं, हाँ। तो आप मंदिर जाओ तो आपके मन में जो विचार है कि हम शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए जा रहे हैं क्या? हाँ जी भैया, नहीं समझ में? हाँ जी, वो जो विचार है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, जो भाव होता है तो उससे मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ये भाव निकल के आता है। हाँ, मतलब ये है कि आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर तो बहुत ही लोग जा रहे हैं कि नहीं, जैनी लोग हैं ज्यादातर मंदिर जा ही रहे हैं। हाँ। तो अब आप भी जा रहे हो उनमें। हाँ। तो उनके विचार और आपके विचार एक से हैं क्या? नहीं भैया, वो न संगति नहीं मिली ना। नहीं तो वे किस विचार से मंदिर जा रहे हैं, कि बिना विचार के जा रहे हैं? नहीं, मंदिर जाना एक तो है ना, नियम है मंदिर जाने का, नियम टूट जाएगा, रोज मंदिर जाते हैं। हाँ, बिना मंदिर के खाना नहीं खाते, इसलिए मंदिर जाते हैं। और है ना, अब जैन है इसलिए मंदिर जाते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन शुद्ध स्वरूप का अनुभव ये बात नहीं है। हाँ, अब आप मंदिर गए तो आपके मन में विचार क्या है? हाँ, कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। हाँ, अब आप मंदिर गए तो आपको मन में जो विचार है कि भगवान के दर्शन से निर्दर्शन करेंगे कि नहीं? हाँ। हाँ। तो देखो अंतर आया कि नहीं? हाँ जी भैया, संगति का असर है। भगवान का उपदेश यही आया था कि जिन दर्शन से निज दर्शन। हाँ, तो अब इसकी पूर्ति ऐसे हो जाएगी कि नहीं? हाँ, ठीक है ना जी। यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था कि मिथ्या दृष्टि जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है। तो अब हमारे पास एक काम आ गया कि हमें शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना है क्या? हाँ जी भैया, क्योंकि है ना, जो संगति छोड़नी है ना, तो उसके लिए उस जिसके पास ऐसी संगति है तो उसके पास शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है, और हमें जो मिथ्यात्व की संगति छोड़नी है तो सबसे पहले शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना है। हाँ, अब हम जो भी धार्मिक कार्य में उपयोग लगाएंगे तो शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए लगाएंगे क्या? हाँ जी भैया, और बिना उसके तो धार्मिक कार्य है ही नहीं। हाँ, जैसे मान लो कोई व्यापारी व्यापार करता है कि नहीं, हाँ। तो वो व्यापार किस लिए करता है? प्रॉफिट के लिए। बस। अब बिना प्रॉफिट के व्यापार है ही नहीं। बिना प्रॉफिट का हम व्यापार नहीं करते क्या? जैसे कहते हैं ना व्यापारी, भाई देखो बिना फायदे के तो हम कोई काम करते नहीं है कि नहीं, फायदा तो होनी चाहिए। हमें जितना फायदा चाहिए उतना नहीं मिल रहा तो हम हाथ ही नहीं लगाते। तो हम नहीं लगा, क्यों लगाए? तो ऐसे ही अब हमारा एक क्या बन गया, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। क्योंकि जब बुद्धि ठीक होती है तब ये समझ में आता है कि जिस शुद्ध स्वरूप का अनुभव है इससे काम बनेगा कि नहीं। क्योंकि इसी की कमी निकली और कोई कमी नहीं निकली क्या? हाँ, क्योंकि उसके पास यही काम तो नहीं है, यही तो नहीं है शुद्ध स्वरूप का अनुभव। यही तो नहीं है, शुद्ध स्वरूप पढ़ना है, बाकी तो सब है। एक द्रवलिंगी साधु है कि नहीं, उनके पास सब कुछ है। हाँ, क्या नहीं है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है कि नहीं। शुद्ध स्वरूप कौन है ये पता है कि नहीं, कहाँ है ये भी पता है कि नहीं। बहुत सी बातें पता है, लेकिन उन्हें उस पिंड में खुद नहीं देख रहे हैं क्या? हाँ, पिंड में खुद नहीं देख रहे हैं। तो देखो ये आया निकल के, मतलब कोई कमी नहीं निकली क्या? कोई कमी नहीं निकली, ये निकल के आया। हाँ, ये मतलब ये है कि द्रव रूप से कोई कमी नहीं निकली क्या? द्रव रूप से कोई कमी नहीं निकली। हाँ, केवल इतने बात निकली है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है क्या? शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। तो शुद्ध स्वरूप अनुभव नहीं, तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जा सकता है। हाँ जी, तो फिर उपदेश आ गया कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो बस। अब शुद्ध स्वरूप अनुभव कैसे होता है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है भैया, जो भगवान का उपदेश आया है उस उपदेश को बुद्धि में लाओ तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा कि ये शरीर, सुख दुख, राग द्वेष मोह सर्वी तेरे नहीं है। तो इनसे भिन्न अपनी आत्मा को जानो, इंद्री से मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ और शुद्ध चैतन्य हूँ। तो शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए चाहिए वेद विज्ञान। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे होता है? भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान से। क्या कह रहे सालू जी?
हाँ जी भैया, शुद्ध स्वरूप का अनुभव वेद विज्ञान से ही होगा। हाँ जी जी। नहीं, एक कौन है शुद्ध स्वरूप कौन है? मैं ही हूँ। आप ही हो कि नहीं? जी। तो फिर अशुद्ध कौन है? अशुद्ध ये तीनों शरीर हैं, नौकर्म कर्म कर्म। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुद्ध स्वरूप है वो अशुद्धता के साथ विराजमान है। हाँ जी हाँ जी जी। लेकिन अशुद्ध स्वरूप है तो उसका लक्षण और है। हाँ। और जो शुद्ध स्वरूप है उसका लक्षण और है। हाँ जी जी। कि नहीं? तो लक्षण बताए भगवान ने, लक्षणों से पता चल जाएगा। जी। क्योंकि वस्तुएं हैं विश्व में अनेक तरह से विराजमान है। जी जी। 6 वस्तुएं हैं। हाँ। वे वस्तुएं 6 वस्तुएं अनेक रूप से विराजमान है। जी। कोई वस्तु तो ऐसे विराजमान है कि जिसकी बंद पर्याय कोई नहीं है। कोई नहीं है। जी। और कोई वस्तु ऐसे विराजमान है जिसकी बंद पर्याय है। हाँ जी। कि नहीं? और स्वतंत्र पर्याय भी है। हाँ जी। तो ऐसी कौन वस्तुएं हैं जिनकी कोई बंद पर्याय नहीं है? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और ऐसी कौन वस्तुएं हैं जिनकी बंद पर्याय भी है और स्वतंत्र पर्याय भी है? जीव और पुद्गल, इनकी स्वतंत्र भी दिख रही है और बंद पर्याय भी दिख रही है। तो इसमें आप कौन हो? हम जीव हैं। जीव है। तो अब जीव की वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? हाँ, संसार अवस्था भी है और मुक्त अवस्था भी है। तो जो मुक्त अवस्था है वो कैसी है? स्वतंत्र है। हाँ जी। है नहीं? हाँ जी। और जो बंद अवस्था है वो क्या है? बंद पर्याय है। बंद पर्याय है। जी। तो अभी आप किस में हो? बंद पर्याय में है। बंद पर्याय में है कि नहीं? हाँ जी। और लक्षण क्या है? किस चीज का लक्षण भैया? आपका हमारा लक्षण तो चेतन है। हाँ, एक तो बंद पर्याय का लक्षण है कि नहीं? हाँ वो। और बंद पर्याय में एक आपका लक्षण है। हाँ ठीक है, एक तो बंद पर्याय का लक्षण है। हाँ, और बंद पर्याय का लक्षण क्या है? ये शरीर इंद्रियां जो मिली है। हाँ। और उसमें आपका लक्षण क्या है? हमारा लक्षण शुद्ध चेतन रूप से है, चेतना रूप से। जी नहीं जी। तो ये बताया गया। हाँ, ये भगवान ने बताया सब। हाँ, तभी तो वेद विज्ञान आया। जी, तभी वेद विज्ञान आया। हाँ, इसमें भेद बताया। जी, भगवान ने भेद बताया कि बंद पर्याय में 2 चीजें हैं। हाँ। उसमें एक जड़ है, एक चेतन है। हाँ जी। तू चेतन और देह अचेतन, ऐसा है ना 12 भावना। हाँ जी। हाँ, ये जड़ तू चेतन और देह अचेतन, ये जड़ तू ज्ञानी। जी क्या? जी। मिले अनादि यतन से बिछड़े। जी। नहीं जी। जीव हाँ, तो ये भेद विज्ञान से आ जाएगा स्वरूप का अनुभव। हाँ, आएगा जी। इसके लिए भगवान के दर्शन है, पूजन है, स्वाध्याय है, सब है जी। अब क्या करें आगे? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है, इसीलिए कर्म के उदय कार्य को आप रूप अनुभवता है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि के कर्म का उदय है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के भी है। हाँ, अब जो कर्म का उदय है वो सम्यक दृष्टि के भी है। परंतु सम्यक दृष्टि जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। हाँ, अब सम्यक दृष्टि जीव को क्या है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। स्वरूप का अनुभव है, ठीक है ना? अब क्या करे? उसी प्रकार जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि के इसीलिए कर्म के उदय के कार्य को आप रूप अनुभवता है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि के कर्म का उदय है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के भी है, परंतु सम्यक दृष्टि जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। इस कारण कर्म के उदय को कर्म जाति रूप अनुभवता है। हाँ, कर्म के उदय को कर्म जाति रूप अनुभवता है। क्या? आपको शुद्ध स्वरूप अनुभवता है। हाँ, और आपको शुद्ध स्वरूप अनुभवता है।
हाँ। अब उसका प्रकार क्या निकला, इसकी विधि क्या निकली, भेद विज्ञान। तो वो भेद विज्ञान करके दिखाओ। जैसे क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? हमें अभी शास्त्र दिख रहा है। शास्त्र दिख रहा है कि नहीं? तो शास्त्र कैसे दिख रहा है? अब शास्त्र दिख रहा है तो शास्त्र पूरा ये ना ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, तो ये है ना चक्षु इंद्री काम कर रही है ना। और अभी अभी ना मैं कहीं पढ़ रही थी और फिर कहीं पढ़ने लगी, तो ये ज्ञानावर्णी कर्म का छह में नीचे पढ़ना था और दिखाई एकदम से ऊपर देने लगा, तो ये ज्ञानावर्णी कर्म का छह में। तो एकदम से अच्छा नहीं लगा कि अभी कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई। हाँ, ये विकृति कहाँ कैसे बन गई, कहीं का कहीं दिखने लगा। हाँ, ये जो छह में आया भैया ऐसा। हाँ, तो ये विकृति बनी मति में कि नहीं? मति में, हाँ जी। मतलब ज्ञानावर्णी कर्म का छह है कि नहीं, उसमें विकृति बनी तब ऐसा लगने लगा। हाँ, तो अच्छा नहीं लगा फिर ये कि अभी अभी कहाँ थी, तो फिर ये अरती कसाई भी होने लगी। तो अरती कसाई मुझे हो रही है। अभी हुआ किसे ये मुझे हुआ। तो ये क्या है? तो ये मोह भाव है। हाँ, और भगवान ने बताया कि जहाँ मोह भाव है वहां नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। हाँ, मतलब ये हुआ कि ये विकृति हुई। आप कैसे कह रहे हो ये ऐसा हुआ अभी कि आप कहीं पर कहीं पढ़ने लगे, कैसे कह रहे हो? जान के कह रहे हैं, क्योंकि जानना भी हुआ क्या? हाँ जी भैया, जानना भी हुआ। जानना भी हुआ कि जानने वाले को ये विकृति हुई नहीं, ये कहीं का कहीं पढ़ रहे हैं, इसका जानना हुआ। हाँ, विकृति तो कहीं और हुई है। हाँ, वो तो कहीं और हुई। वो अच्छा नहीं लगा, वो किसी और वजह से नहीं लगा। हाँ, वो कसाई वो काम कर रही थी वहाँ। और ऐसा हमें हुआ है, ये किसी और वजह से हुआ। हाँ, तो जो मोह काम कर रहा है कि नहीं, लेकिन इसके साथ जो जानना हुआ, हाँ कि नहीं, हाँ, वो किन्हें हुआ? वो मुझे हुआ, वो जीव को। हाँ, कि नहीं। तो अब जो कर्म पर आगे ये भेद है सब क्या? जी हाँ जी भैया। और सब, और जब जैसे अगर भेद नहीं जी नहीं पता है तो फिर ये समझ में आएगा हम गलत पढ़ रहे थे। हाँ, तो ये सब कर्म पर आगे भेदों में हुआ कि नहीं। अब वो ही लिखा है यहाँ पे कि नहीं, इस कारण कर्म के उदय को कर्म जाति रूप अनुभवता है। अब आपने विज्ञान कर लिया हाँ कि ये सब काम पाएगा था कर्म का कि नहीं। अब जो विकृति का जो काम हुआ है कि किसी कहीं का कहीं पढ़ने में आया कि नहीं, ये तो कहाँ हुआ, मत ज्ञानावर्णी में कि नहीं। अब वो छह में हुआ कि नहीं, छह में तो असर है ये। हाँ जी भैया, कि कहीं का कहीं दिखने लगा। तो अब ये सब इंद्रिय पे ही तो है कि नहीं। हाँ जी, इंद्रिय व्यापारी में तो है ये। हाँ हाँ। पर अब आप समझ लिया कि इंद्रिय व्यापारी में जीव हूँ क्या? हाँ जी, अब समझ में आ गया कि जे सब कर्म जाती है। हाँ, कि ये तो कर्म जाति में हुआ है। एक जगह सब में बिगाड़ हुआ, एक जगह अरती वगैरह आया उदय कसाय का, एक तरफ ये सब मुझे हुआ, ऐसा भ्रम लगने लगा। तो समझ में आया कि ये सब यहाँ इतना जो काम हुआ है, यहाँ जानना भी तो हुआ है कि ये सब जानने वाले को हुआ है। नहीं, ये सब यहाँ पर जानना भी हुआ है। तो आप इसमें कौन हो, विकृति वाले के जानने वाले? जानने वाले। निकाल लिया विज्ञान करके। मैं जीव हूँ, जीव है सो ज्ञान स्वरूप है। हाँ, क्योंकि तो इन भावों में ज्ञान नहीं है क्या? हाँ जी, इन भावों में ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। और जो ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, ऐसा भगवान ने बताया है। और चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में स्व पर प्रकाशन की शक्ति है। स्व यानी मैं स्वयं, पर यानी ये चक्षु इंद्री, ज्ञानावर्णी कर्म का छह उपसम, अरति कसाय, मोह भाव, ये सब चित्त है।
ऐसा चेतना में अस्थि नाम का धर्म है। और चेतते हुए भी चेतना ना तो स्वयं जीव रूप हुई, क्योंकि जानना हो रहा है, और अभी भी ना तो स्वयं जीव रूप हुई, और ना ही ये चक्षु इंद्री, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम, अरति कसाय और मोह भाव रूप हुई। ऐसा चेतना में नास्ति नाम का धर्म है। इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। तो आपको शुद्ध स्वरूप अनुभवता है। हो गया नहीं? अब आगे क्या कहा? इसीलिए कर्म के उदय में नहीं रंजायमान होता। हाँ, जब ऐसा अनुभव होता है तो रंजायमान नहीं होता। हाँ, नहीं तो लिप्त नहीं होता, उसे देख के दुखी नहीं होता उसमें। रंजायमान माने कि मोह रूप नहीं होता, राग रूप नहीं होता, द्वेष रूप नहीं होता, नहीं? रंजायमान नहीं होता। आगे क्या लिखा? इसीलिए मोह राग द्वेष रूप नहीं परिणमता है, मोह रूप नहीं होता। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है कि नहीं? अब मैं आरती हूँ तो रंजायमान हो रहे हैं। अब आगे क्या कहा? इसीलिए कर्म बंध नहीं होता। इसलिए रंजायमान नहीं होता था, अशुद्ध परिणमन नहीं होता, अशुद्ध परिणमन नहीं होता, कर्म बंध नहीं होता। और इसीलिए सम्यक दृष्टि अशुद्ध परिणाम का करता नहीं है। करता भी नहीं बनता। ये विशेष है। ऐसा विशेष है कि नहीं? द्रव्य के परिणमन के विशेष बतलाते हैं। यहीं से तो चालू हुई थी बात। अब जो विशेष है द्रव्य के परिणमन के विशेष बतलाते हैं। ये द्रव्य के परिणमन के विशेष है कि नहीं? मतलब एक जीव को भेद ज्ञान है कि नहीं? एक जीव को भेद ज्ञान नहीं है। तो नहीं है, वहाँ अशुद्ध परिणमन होता है। वो अशुद्ध रूप परिणम है। अशुद्ध रूप परिणमन से कर्म बंधन होता है कि नहीं? अब एक जीव है, उसे भेद ज्ञान है कि नहीं? तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। अनुभव शुद्ध स्वरूप अनुभव होने से मोराग्देश रूप परिणाम नहीं है, शुद्ध रूप नहीं परिणमता। तो परिणाम नहीं होते तो कर्म बंधन भी नहीं होता, ठीक है ना? ऐसे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के परिणमन में क्या है? विशेष है, विशेष है, ठीक है ना? अब ये हुआ पूरा। तो इस परिणमन विशेष में आपने क्या किया? हमने तो जाना कि नहीं? क्या और कुछ जाना? नहीं, जाना। तो जानने से काम हो गया। पहले भगवान के उपदेश की संगति करी, फिर उसी के अनुसार जाना तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। अनुभव होने से अशुद्ध रूप परिणाम नहीं हुए। अशुद्ध रूप परिणाम नहीं होने से बंद नहीं हुआ। अब बंद नहीं हुआ तो गति नहीं आई, तो शरीर नहीं आए, पूरा चक्र रुक गया। तो पूरा चक्र रुक गया। तो निष्कर्म अवस्था हुई आई एक जानने से। और क्या? तो ऐसे ये क्या सिद्ध हुआ? शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। उसका मतलब है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, शुद्ध स्वरूप के अनुभव को बढ़ाओ। जैसे कोई व्यापारी क्या बढ़ाता है व्यापार में? वो तो उसकी पूरी बुद्धि हमेशा यही लगी रहती है कि और बढ़े और बढ़े। तो मतलब व्यापार में क्या बढ़ता है? जैसे व्यापार तो खूब हो रहा है कि नहीं? प्रॉफिट बढ़ता है। तो प्रॉफिट माने धन। धन ही तो बढ़ता है। जी, उसी का नाम तो व्यापार है। उसी का नाम तो व्यापार है। जैसे व्यापार हो रहा है कि नहीं? बहुत सी चीजें आ रही हैं, तमाम सामान उतर रहा है, बिक रहा है कि नहीं? तो कोई भी देख के समझ जाएगा ये तो बहुत धनवान है। क्या नहीं समझ में? इनके तो ऐसे ऐसे व्यापार हो रहा है। तो व्यापार में धन बढ़ता है कि नहीं? बढ़ता है। तो अब यहाँ पे एक व्यापार हो रहा है ये जी। अभी आप क्या कर रहे हो? जी, व्यापार कर रहे हैं भैया। जी, व्यापार हो रहा है कि नहीं? तो अब जैसे शास्त्र पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, तो ये भी यहाँ उपयोग नहीं लग रहा है। तो अब इसमें क्या बढ़ाए? ये पढ़ाई बढ़ाए कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव? नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। पढ़ाई तो हो चुकी। पढ़ाई तो हो चुकी। क्या करे सालू जी?
हाँ जी भैया, अब तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव बढ़ाएंगे तो ये कर्म प्रतिपक्षी हटता चला जाएगा। हाँ जी, मतलब जो कुछ पढ़ाई होनी चाहिए थी वो पढ़ाई हो चुकी है। जी हो चुकी है, अब तो अनुभव बढ़ाएंगे। हाँ, अब तो केवल शुद्ध स्वरूप का अनुभव बढ़ाओ। जी जी, और वो जैसे भी होता है पढ़ाई करके, मंदिर में अभ्यास करके, जैसे भी होता है वैसे बढ़ाएं। हाँ, अब वो जैसे भी सरल लगे आपको वैसे करो। हाँ, नहीं, हाँ जी, लेकिन करना अब एक ही काम है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव को बढ़ाओ। हाँ जी बिल्कुल भैया, समझने वाली बातें समझ में आने लगी है। जी हाँ जी। अब शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए जो जो बातें चाहिए वो सब आपको मिल गई हैं। हाँ जी मिल गई हैं जी, उपदेश वगैरह सब मिल गए। हाँ, उपदेश उपशम वगैरह सब मिल रहे हैं। हाँ जी, बाहर से मिलना चाहिए तो वो भी मिल गया, और आपको खुद होना चाहिए वो शक्ति वो भी हो गई। वो भी हो रही है जी। बाहर से तो केवल उपदेश मिलना चाहिए। हाँ नहीं, अच्छा उपशम वगैरह जो मिल गया। आप उपशम वगैरह, विचार शक्ति, मोगी मंदता वगैरह जो आपको होने चाहिए तो हो गई। हाँ, और अब समझ में भी आने लगा तो अब अनुभव बढ़ाएं जी, अनुभव बढ़ाओ। क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, ये सब जो पढ़ाई होनी थी वो पूरी हो चुकी है, बस अब अनुभव को बढ़ाना है, अपने शुद्ध स्वरूप को जानना है, उसी को बढ़ाना है। जी, वेद विज्ञान की विधि भी मिल गई, सब कुछ पता है, सब मिल गया, सब कुछ मिल गया। हाँ जी, ये सब चीजें दुर्लभ हैं जो जो हमारा तो भाग्य फटा पड़ा है कि जिससे हमें ऐसी विधि भी मिल गई, सब कुछ जानने में आ गया और समझ में भी आ रहा है। ये चीजें हैं, ये सामान्य नहीं है क्या? सामान्य, हाँ जी, ये चीजें मिलना सामान्य नहीं है। हाँ जी, जन साधारण को सामान्य नहीं है, सो भी इस काल में, इस समय। अच्छा, हाँ जी, ये काल पंचम काल में भी और इस समय चौथे काल में तो चौथे काल में तो मिल जाती हैं क्या? जी, हाँ जी, चौथे काल में तो मिल जाती है, लेकिन चौथे काल में तो ये चीजें मिल जाती हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि भगवान का सद्भाव रहता है कि नहीं, संबोधन रहता है, केवली शुद्ध केवली रहते हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, और भावलिंगी मुनराज रहते हैं कि नहीं, सम्य दृष्टि रहते हैं, सब रहते हैं, गृहस्थाचार रहते हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वहां पर ऐसा नहीं, जैसे एक मोहल्ला है ना, मोहल्ले में 10-5 लोग तो मिले ही जाएंगे तुम्हें सम्य दृष्टि कि नहीं? हाँ जी, चौथे काल में ऐसा होता ही होता है, मतलब मिल ही जाएंगे। हाँ, नहीं तो आप इधर उधर कहीं जाओ, आपको कोई ना कोई भेंट हो ही जाएगी, संगति का असर हो ही जाएगा हमें। लेकिन यहाँ ऐसे काल में, इस समय, हाँ जी, हाँ, ये बहुत दुर्लभ है। तो हुंडा सरपणी काल है। हाँ, तो हुंडा सरपणी का काल है, ये पंचम काल है, और हुंडा सरपणी में भी पंचम काल है। पंचम काल है, हाँ जी, नहीं, हुंडा सरपणी में भी कौन सा पार्ट है ये? पंचम काल है, 5वां, नहीं? और ये स्थिति चल रही है। हाँ जी, नहीं, यहाँ पे केवल इसी बात की कमी है, और कोई कमी नहीं है क्या? और कोई कमी नहीं है, पंचम काल में केवल इसी बात की कमी है। कहाँ कमी है? तमाम ऐसे यंत्र आपके पास मौजूद है कि नहीं, तमाम सुविधाओं की चीजें हैं, गाड़ी घोड़े सब चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आप पूरे विश्व में कहाँ क्या हो रहा है अभी एक सर्च करो, हाल आपको मालूम पड़ जाएगी। हाँ जी, सब कुछ मिल रहा है। हाँ जी, सब कुछ, कौन सी कमी है? कोई कमी नहीं है, केवल यही बात की तो कमी है। अब यही बात की कमी है, तो वो कमी हमें पूरी हो रही है, पूरी हो रही है जी। तो अब हमारे पास काम क्या रहेगा? बस एक ही काम बचा कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ, केवल एक काम है बस, भी करने का है, बस यही काम है और यही कर रहे हैं। क्या करें आरती? हाँ जी भैया, और कोई काम ही नहीं है करने को, क्योंकि बस सब काम तो कर्म के है। हाँ, आप देखो ना, मतलब आप सर्च करके देखो कि जो आप जान रहे हो ऐसे जानकार आपको कहाँ मिल रहे हैं। हाँ भैया, जो ऐसे नहीं मिल रहा है, जिनसे जो जानकारी आनी चाहिए उनके पास नहीं है, ही नहीं है। हमें इतनी सरल भैया इसलिए लगती है कि हमें बहुत आसानी से मिल गई। हाँ, तो सरल इसलिए लग रही है कि आपको आसानी मिल गई है कि नहीं? घर बैठे बैठे मिल गई, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, घर बैठे मिल गई है कि नहीं? अब जिन्हें नहीं मिल गया उनकी हालत देखो,
हाँ, तो इसीलिए ना बहुत सरल लगती है कि हाँ, अगर मान लो किसी को 50-60 साल हो गए कि नहीं, और कुछ पता नहीं चला, और अब जाके कहीं मालूम पड़ा है कि नहीं, तब उसे महिमा आती कि देखो हम कहाँ थे, महिमा आएगी कि नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर भाग्य ऐसा है कि नहीं। हाँ, कि बचपन से यही सुना है, मतलब शुरू से ही मिली है ये चर्चा। हाँ, दूसरी मिली नहीं। हाँ, जैसे वो है ना, कहानियां आती हैं, उसमें प्रथमा ने उसमें एक वे धन कुमार नहीं, तो उन्हें भैया ने निकाल रहे, अरे ये तो कछु नहीं है, हटा अलग करो। कुछ कमाते वमाते नहीं है, हमारे कमाते नहीं है कि नहीं। और बंटवारे में भी लकड़ी के पाए दे दिए, 4 पाए के 4 पाए दे रहे जी, ले जाओ, जाओ धंधा करो, इनसे ले जाएगा। मालूम है कहानी वो? बिल्कुल मालूम है भैया। फिर उसमें ही वो रतन निकले, फिर वो बाहर गए, पूरी जहाँ जाए वहीं धन निकल रहा है, जहाँ जिसको हाथ लगाते हैं उसी में धन आ जाता है कि नहीं। तो अब ऐसे ही एक लॉटरी खुल गई है कि नहीं। तो ऐसे ही हो गया है। चीजें इस तरह से महान पुण्य का उदय आया कि नहीं। जैसे कहते नहीं, अति पुण्य उदय में आयो, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया क्या। वो तो भैया कहते हैं, अब समझ में आ रहा है कि वाकई में अति पुण्य उदय में आयो जब तुम्हारा दर्शन पायो। अब प्रतिमा में भगवान देखने लगे। हाँ, क्यों, अब दर्शन तो पाए, लेकिन दर्शन का कोई फल तो दिखे। फल ये है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव की विधि आ गई। क्या? हाँ जी भैया, शुद्ध स्वरूप के अनुभव की विधि आ गई। अब जो अनुभव की जो विधि है, जो मोक्ष कराएगी क्या। तो यही तो लॉटरी है। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, यही मोक्ष कराएगी। हाँ जी, मोक्ष। हाँ, ठीक है। हाँ जी। अब इसके बाद जो कल है वो कल पढ़ाएंगे। हाँ जी, ठीक है भैया। तो इसमें इतना एक काम तो निकल के आ गया, करने योग्य कार्य निकल के आ गया। शुद्ध स्वरूप के अनुभव को बढ़ाएं। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, क्योंकि जो अशुद्ध परिणाम है उसके मिटने का एक ही उपाय है। जी क्या? जी। हाँ, अशुद्ध परिणाम, हाँ, अशुद्ध परिणाम समझ में आ गए कि नहीं, कैसा हो रहा है ये भी समझ में आ गया। हाँ, लेकिन अब हम उसे मिटना तो चाहेंगे, तो उसको मिटने का उपाय शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। हाँ, अब भले ही अशुद्ध परिणाम हो रहा है, कोई बात नहीं कि नहीं, लेकिन पता तो चलेगा कि ये परिणाम अशुद्ध है, पहली बात। दूसरी बात ये पता चल गया कि इसे मिटना चाहिए क्या। जी जी। और इसके मिटने का उपाय क्या है? भेद विज्ञान। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव ले आओ कि नहीं। तो बस अब शुद्ध स्वरूप के अनुभव की बात आ गई हमारे लिए। जी, आ गई। अब वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने के तमाम निमित्त हैं कि नहीं। एक तो भगवान का दर्शन भी शुद्ध स्वरूप के अनुभव का निमित्त है। बिल्कुल जी। पूजन भी है जी कि नहीं जी। और स्वाध्याय भी है जी, त्याग वगैरह भी है कि नहीं, दान वगैरह भी है, ये सब उसी के निमित्त है। हाँ जी, क्योंकि भगवान शुद्ध है कि नहीं। जी, शुद्ध है। शुद्ध है कि नहीं। अब भगवान के दर्शन करने से शुद्ध स्वरूप अनुभव होता है। कैसे शुद्ध है कि नहीं। ऐसे जानने से दर्शन की विधि है, उसे जानने से शुद्ध स्वरूप अनुभव होता है। हाँ जी, होता है। अब भगवान के पूजन में जो भगवान के गुण है कि नहीं, उन गुणों से भी पता चलता है कि ये भगवान के गुण है, ये शुद्ध स्वरूप के अनुभव के फल है कि नहीं। और भगवान की वाणी से भी मालूम पड़ता है कि शुद्ध स्वरूप कौन है, अशुद्ध स्वरूप कौन है कि नहीं। जो शुद्ध स्वरूप है वो कहाँ है, कैसे प्राप्त हो कि नहीं, उसका लक्षण क्या है जी, उसके आत्मभूत लक्षण है, अनात्मभूत लक्षण है कि नहीं है, सब उससे पता चलता है। सब मालूम पड़ गया जी, ठीक है ना। हाँ जी। ध्यान की भी क्रिया आ गई, सब पता कि नहीं कि ध्यान लगाया जाता है तो ध्यान क्या होता है, धर्म ध्यान क्या होता है, धर्म ध्यान में भी क्या होता है। उसमें भी भेद है, मतलब आज्ञा विचय, अपाय विचय, ये सब काय में सहायक है ये
ये सब शुद्ध स्वरूप के अनुभव में सहायक है। हाँ, ये शुद्ध स्वरूप के अनुभव के निमित्त है। हाँ जी जी है ना। ठीक जी। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागति तो पावे सच्चैन। वाणी के ज्ञान दे तो जलो कालो सदा मोनद्वार सांग जिनवाणी माता की जय। महान की जय हो। आचार्य कुंद देव जी की जय हो। इनकम 9 करोड़ महामुनराजों की जय हो। विश्ववंदनीय महावीर भगवान की जय हो। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया। सादर जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र सभी को जय जय भाई साहब सभी को जय भाई साहब जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पवन जी। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय